हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव 6 अगस्त को किए जाएंगे और यहां पर नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है 19 जुलाई। एनडीए ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, जो हैं मिस्टर जगदीप धनकर वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं और वो एनडीए की तरफ से इस चुनाव को लड़ेंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी की कैंडिडेट हैं मार्गरेट एल्वा। ये पूर्व गवर्नर हैं और यूनियन मिनिस्टर रह चुकी हैं, जो इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ने वाली हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। हम यहाँ पर उपराष्ट्रपति की पावर और कर्तव्यों को भी समझेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इंडिया के कुछ प्रमुख वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपतियों के बारे में। आइए सबसे पहले देखते हैं कि संविधान क्या बोलता है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है इंडिया में आफ्टर प्रेसिडेंट, यानी कि ये दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है इंडिया में। उपराष्ट्रपति की जो भी पावर हैं, शक्तियाँ हैं, वो उनको मिलती हैं संविधान से और उनका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 63 में। इसके अलावा आर्टिकल 64 ये कहता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे इंडिया के, वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा के। तो यहाँ पर जो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस संदर्भ में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन BR अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि हमारा संविधान वाइस प्रेसिडेंट की बात तो करता है, मगर मूलतः वो चेयरमैन ही होते हैं राज्यसभा के। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य वाइस प्रेसिडेंट निभाते हैं वो ये है कि जब कभी भी ऐसा सिनेरियो आता है जब प्रेसिडेंट जो हैं वो रिज़ाइन कर दें या उनकी डेथ हो जाए या उनको रिमूव कर दिया जाए, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट का रोल निभाते हैं। ये प्रावधान भी दिया गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 65 में। इसके अलावा आर्टिकल 64 का क्लॉज 2 भी ये बोलता है कि जब कभी भी इंडिया के प्रेसिडेंट अपने कार्यों को निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उनकी तबीयत खराब है या वो किसी भी कारणवश एब्सेंट हैं, तब पूरा कार्यभार वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जब भी वो प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालते हैं तो उस वक्त पूरी पावर जो होती है प्रेसिडेंट की उनके पास आ जाती है और वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं इंडिया के। और यहाँ पर सैलरी, अलाउंसेस, जो कोई भी सुविधा प्रेसिडेंट को दी जाती हैं उस समय वो उनको भी प्राप्त होती हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी होती है इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट बनने की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 66 सब क्लॉज 3 ये बताता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। यहाँ पहली कंडीशन ये है कि वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनकी एज एटलीस्ट 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि वो क्वालिफाइड होने चाहिए टू बिकम द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा, यानी कि उनकी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो राज्यसभा के मेंबर बन सकें। आइए अब बात करते हैं कि किस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये भी है कि जो कोई भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव के लिए खड़े होते हैं वो फिर गवर्नमेंट के अंतर्गत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते, यानी कि वो किसी भी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। अगर वो वहाँ पर नियुक्त हैं तो उनको उस पद से रिज़ाइन करना पड़ता है। यहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति अपना नॉमिनेशन फाइल करता है उनके पास एटलीस्ट 20 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, जिनको हम बोलते हैं प्रपोजर्स, और उसके साथ साथ दूसरे और सांसदों का समर्थन होना चाहिए जिनको हम बोलते हैं सेकेंडर्स। नॉमिनेशन फाइल करते समय इन 40 सांसदों को अपने कैंडिडेट का नाम प्रपोज करना पड़ता है। यहाँ पर एक कंडीशन ये भी दी गई है आर्टिकल 66 के सब क्लॉज 2 में कि जो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो मेंबर नहीं होना चाहिए लोकसभा का और राज्यसभा का, और यदि कोई मेंबर इलेक्ट हो जाता है तो उनकी मेंबरशिप अपने आप ही इनवैलिड हो जाती है, रिक्त हो जाती है अगर वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोटिंग किस तरह होती है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में जो सांसद हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, वो वोट डालते हैं और यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा की जाती है, जहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मार्क करनी पड़ती है अपनी प्रेफरेंस। यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उनके आगे उनको 1 2 3 4 अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से लिखना पड़ता है। यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस लिखना कंपलसरी है, बाकी स्थान आप रिक्त भी छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो वोटिंग का मेथड है वो कहलाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये वोटिंग प्रक्रिया सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है।
यानी कि यहाँ पर सांसद किसको वोट डालते हैं ये बात गोपनीय रहती है, किसी को पता नहीं चलता है। यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट डाल सकते हैं और इलेक्टेड मेंबर तो वोट डालते ही हैं, मगर प्रेसिडेंट के चुनाव में हमने ये देखा है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते। इसलिए यहाँ पर जो कोई भी सदस्य है, भले ही वो नॉमिनेटेड हों या इलेक्टेड हों, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकें। इस समय लोकसभा की स्ट्रेंथ हमारी है 524 एमपीज़ और राज्यसभा की है 237 एमपीज़। रिसेंटली हमारे राज्यसभा के चुनाव हुए थे, जहां पर मिस्टर इलियाराज, पीटी उषा जी, विजेंद्र प्रसाद जी, वीरेंद्र हेगड़े जी को राज्यसभा का मेंबर नियुक्त किया गया था। तो ये लोग भी इस बार वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट डालेंगे। यहाँ पर जो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त होता है वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं। ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 67 में। और अगर वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई भी विवाद आता है तो आर्टिकल 71 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि उस विवाद को हल करने की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब चाहे रिज़ाइन कर सकते हैं अपनी पोस्ट से, और यहाँ पर उनको अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ता है प्रेसिडेंट, और साथ में यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव भी किया जा सकता है। आइए अब हम उस प्रक्रिया को समझते हैं। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के रिमूवल के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन पास होता है इफेक्टिव मेजोरिटी से। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि उस समय जितनी भी स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की, उनमें से 50% +1 वोट आना चाहिए, तभी ये रेजोल्यूशन पास हो पाएगा। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए 210 मेंबर हो सकते हैं राज्यसभा के, मगर इस वक्त 10 पोजीशन रिक्त हैं, यानी कि यहाँ पर 200 इफेक्टिव मेंबर्स हैं राज्यसभा के। तो जब भी यहाँ पर उपराष्ट्रपति को रिमूव करने का रेजोल्यूशन आएगा, वोटिंग के दौरान भले चाहे 180 मेंबर क्यों ना वोट कर रहे हों, वोट आने चाहिए 101, यानी कि 50% +1। उसी के बाद ये रेजोल्यूशन पास हो पाता है। और जब ये रेजोल्यूशन राज्यसभा से पास हो जाता है तो फिर ये रेजोल्यूशन जाएगा लोकसभा के पास, और लोकसभा को यहाँ पर एग्री करना पड़ता है राज्यसभा से, तभी वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। और यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि लोकसभा को ये रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से, यानी कि उस समय जितने भी लोग वोटिंग कर रहे हैं उनका 50% +1। तो ये फ्रेंड्स छोटा सा डिफरेंस है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और इस क्लॉज को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं एग्ज़ाम में। आइए अब बात करते हैं इंडिया के कुछ प्रमुख वाइस प्रेसिडेंट्स जो आगे जाकर प्रेसिडेंट का पद भी संभालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे इंडिया के एस राधाकृष्णन। ये सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट तो थे ही इंडिया के, इसी के साथ उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन 2 बार जीता। वो 2 बार इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे और 1962 में इंडिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन जी, वीवी गिरी जी, आर वेंकट रमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी, KR नारायण जी, ये सब वो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो आगे जाकर इंडिया के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। इसके साथ हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि एस राधाकृष्णन जी के बाद हामिद अंसारी जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया इंडिया का। 2007 से लेकर 2017 तक हामिद अंसारी जी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, चीन से या अमेरिका से। फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिस्कस करा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हमने यहाँ पर उनकी संवैधानिक पोजीशन को समझा और क्या क्या कर्तव्यों का वो निर्वाह करते हैं, इन बातों को भी हमने यहाँ पर समझा है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।